आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हुए हैं रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी भूमिका की व्याख्या हम आजकल कर रहे हैं। अब मैं आगे की भूमिका की व्याख्या करती हूँ। आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप इसे ध्यान से सुनना। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु हम दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसा ही चेतन से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्धि अवस्था में भी वह परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत बहुत ही भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति ही सचेत रहता है, अर्थात उसके प्रति ही जागरूक रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, अर्थात उन्हें तो पूरे संसार के जीव जंतुओं के प्रति सचेत रहना पड़ता है, चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से भी परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते और पहनते रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। वे कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव अपने आप को सतोगुणी में स्थित कर ले, अर्थात वह एक सदाचार जीवन जिए और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। यदि वह ऐसा करता है तो उसके जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं ना, वह बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्वों में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं और कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। आज की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं भक्तों। आगे की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको आगे की भूमिका की व्याख्या का श्रवण करने का मौका मिले। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।